हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भू आकृति विज्ञानी का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला है मेजर पावले। इसका अध्ययन क्षेत्र है कोलोरेडो नदी, यूएसए, अमेरिका। यह एक भू आकृति वेत्ता थे। इन्होंने भू आकृति विज्ञान में अमेरिकन स्कूल की स्थापना की थी। अमेरिकन स्कूल की स्थापना करने वाले यह प्रथम भूगोलवेत्ता हैं। इसका जो कार्य क्षेत्र है वह कोलोरेडो के पठार में इन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया था। इसके अतिरिक्त वह इजाता पर्वत श्रेणी पर सर्वप्रथम 1880 में जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसका अध्ययन क्षेत्र है वह कोलोराडो का पठार व उजाता पर्वत श्रेणी है। इन्होंने सर्वप्रथम 1880 में जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने 1875 में आधार तल की संकल्पना, बेस लेवल की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। अर्थात यह प्रथम विद्वान था जिन्होंने नदियों द्वारा अपरदन की चरण सीमा की संकल्पना को दिया था। इन्होंने बताया कि आधार तल कटाव की अंतिम सीमा है जिसका निर्धारण सागर तल से होता है। और इन्होंने बताया कि सागर तल की अंतिम सागर तल को अंतिम आधार तल इन्होंने कहा और नदियों के तलों को स्थानीय आधार तल कहा। मेजर पावले के अनुसार नदियों द्वारा आधार तल को प्राप्त होने पर वह समस्त उच्चवाच निम्न धरातल वाला हो जाता है, जिसे प्राय संप्राय मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने आगे चलकर विलियम मॉरिस डेविस के पेनिप्लेन का नाम दिया था। पाले की संरचना के आधार पर नदियों घाटियों को 1875 में दो भागों में बताए गए हैं। पहला है चट्टान की संरचना के आधार पर अनुदेश घाटिया व अनुप्रस्थ घाटिया। इस प्रकार पावले का जियोग्राफी में यह योगदान रहा। इसको अच्छे से आप नोट से बना लेना और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगला है विलियम मॉरिस डेविस। इसे अमेरिकन भूगोलवेत्ता का पिता कहा जाता है। इसका प्रमुख बुक है फिजिकल जियोग्राफी। इसे अमेरिका का भूविज्ञानी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सरिता के जीवन चक्र का इन्होंने 1889 में बताया था। भौगोलिक चक्र अपवर्तन चक्र को इन्होंने 1899 में दिया तथा शुष्क अपवर्तन चक्र को 1905 में दिया था। ढाल के विकास संबंधित ढाल पतन सिद्धांत को डेविस ने अपने सामान्य अपवर्तन चक्र की स्थलाकृति की चक्रीय अवस्था सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था या इसका प्रतिपादन किया था, जो कि जेम्स हटन के एकरूपतावाद सिद्धांत का ही विचार है। जेम्स हटन के एकरूपतावाद सिद्धांत का ही यह एक मॉडिफाइड प्रतिरूप हैं। इन्होंने डेविस पावले के आधार तल की संकल्पना को प्राय संप्राय मैदान व पेनिप्लेन का नाम दिया था। अर्थात डेविस के चक्र के अंत में निर्मित एक स्थल आकृति को इन्होंने पेनिप्लेन कहा। संरचना, प्रक्रम और अवस्था इसे डेविस का त्रिकट कहे जाते हैं। इनमें इन्होंने संरचना, प्रक्रम और अवस्था पर बहुत ही अधिक बल दिया था। इस कारण इस सिद्धांत को समय निर्भरता सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात एक निश्चित समय पर से उठा हुआ भूखंड अपरदन की प्रक्रम द्वारा अपर्दित होकर एक समतल मैदान में बदल जाता है। अगला है C.E. हट्टन। इन्होंने भू संतुलन इसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। डाल्टन ने कोलोराडो पठार का अध्ययन कर एक ऐसे काल का प्रतिपादन किया जिसे कोलोराडो कोलोराडो पठार पर सर्वाधिक निम्नीकरण हुआ, जिसे महान आच्छादन कालक्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गौरव कार्ल गिलबर्ट। यह एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट व जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इसे अमेरिका का भू आकृति विज्ञानी भी कहा जाता है। गिलबर्ट ने 1874 में रॉकी पर्वत पर सर्वेक्षण का कार्य किए थे। इसका अध्ययन क्षेत्र है कैलिफोर्निया राज्य। इसका अध्ययन क्षेत्र है। गिलबर्ट ने सर्वप्रथम पर्वत तथा ब्लॉक पर्वत के मध्य अंतर को स्पष्ट किया था। गिलबर्ट ने पर्वत की प्रक्रिया के लिए ओरोजनी शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम
प्रयोग किया था। गिलबर्ट का प्रमुख से सिद्धांतकार के बजाय यह निर्माण करता है। इन्होंने असमान ढाल के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार एक पर्वत श्रेणी एक ढाल मंद होता है और एक तीव्र ढाल होता है तो जल का विभाजन हो जाता है। तीव्र ढाल से मंद ढाल की ओर खिसकता है। उन्होंने बताया कि ढाल तीव्र ढाल से मंद ढाल की ओर जाता है। समान ढाल का नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार जल का विभाजन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर खिसकते हैं। इन्होंने छठी शक्ति का नियम का प्रतिपादन किया। गिलबर्ट ने सरिता प्रवाह वेग व उसकी परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर सरिता के परिवहन नियम को इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुनी हो जाएगी। अर्थात सरिता की परिवहन शक्ति उसके प्रवाह वेग से छठी शक्ति के समानुपाती होती है। गिलबर्ट ने सरिता द्वारा होने वाले पार्श्विक अपरदन का अध्ययन किया तथा इन्होंने बताया कि नदी पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती है। गिलबर्ट ने नदी वेदिका के बारे में भी बताया और कहा कि यह अपरदन का परिणाम ही होता है जो कि निष्पेक्ष का न कि निष्पेक्ष का। अगला है फ्रिडरिच रिचार्ड थोपेन 1853 से 1905 तक। यह कहा यह एक जर्मन इकोलॉजिस्ट व जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। रिचर्ड थोपेन ने चीन में लोएस प्रांत पर लोएस जमा पर इन्होंने कार्य किया था। अगला है अल्बर्ट पैंग 1858 से 1945 तक। इसका योगदान रहा। यह एक जर्मन जियोलॉजिस्ट व जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इसे वाथर पैंग का पिता भी कहा जाता है। 1905 में इन्हें सदस्य के लिए चुन लिया था। इसका प्रमुख बुक है मॉर्फोलॉजियम डर एडवर प्लेस जो 1894 में यह प्रकाशित हुआ। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंड फॉर्म। यह पहला विद्वान था जिन्होंने पाठ्य पुस्तक पर प्रस्तुत किया था। स्थल आकृतियों का आनुवंशिक वितरण उसके कारण सहित इन्होंने अपने बुक में दिया है। यह भूदृश्य विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भूदृश्य सिद्धांत को दिया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।